Hello, friends. Very good evening to you all. Today, my topic is about relationship. हम रिलेशनशिप में घिरे हैं। रिलेशनशिप से बाहर हमारी लाइफ ही नहीं होती। अगर लाइफ है तो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ का कि हमारी लाइफ कोई भी डायरेक्शन ले सकती है जिस तरह से हम रिलेशनशिप को लाइफ में हैंडल करते हैं। तो इसी के बारे में I'd like to ask my wife Prerna Joshi about a relationship. So my question is, relationships, how they impact our life. हमारे जीवन में रिलेशनशिप का क्या असर पड़ता है? See, first of all, it's a very broad concept. Means we cannot describe relationship in one line. Means it's not a one line definition. बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है और श्योरली इसका बहुत इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। मीन्स अगर रिलेशनशिप में अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो श्योरली आपका वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा और हर पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें लाइफ में पॉजिटिविटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, प्रोग्रेस देता है। और इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट अगर हमारा रिलेशनशिप में बॉन्डिंग कमज़ोर होगी तो ऐसा रिलेशनशिप हमें लाइफ में डिटेरियोरेशन की तरफ ले जाता है, हमें पतन की तरफ ले जाता है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट है। जब कोई डिफिकल्ट टाइम आता है आपके रिलेशनशिप में, हाउ डू यू हैंडल? क्योंकि जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ये तो लव एंड हेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत इंटेंस रिलेशनशिप है। वैसे सास बहू के किस्से हैं और वैसे ही आपके एम्प्लॉयर रिलेशनशिप हैं और कलीग्स के साथ रिलेशनशिप हैं। सो डिस्टर्बेंस होता ही होता है रिलेशनशिप में। सो हाउ यू हैंडल दो डिस्टर्बेंसेस एट योर लेवल? मेरा तो ये मानना है कि कोई भी रिलेशनशिप है, मीन्स रिलेशनशिप को आपको बना के रखना चाहिए किसी भी कीमत पर। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है, तो नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता है तो एकदम से एंड मत करिए, अपनी पूरी कोशिश करिए। रिलेशनशिप चाहे आपका अपनी कोई रिश्तेदारी में है, आपके फ्रेंड के साथ है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स का कभी अपने बच्चों के साथ हो जाता है, तो रिलेशनशिप कोई भी हो उसे हमेशा बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर आप जी जान लगा दीजिए, उसको अपनी ओर से इंटैक्ट बनाने के लिए, उसको सेव करने के लिए। क्योंकि रिलेशनशिप बन भले ही इजीली जाए, लेकिन एक बार जब टूट जाता है तो वो मीन्स ऑब्वियसली इट विल गिव पेन ओनली। वो पेनफुल ही होगा, उसका एंड हमेशा पेनफुल होगा। तो अगर रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको माफ़ी मांगने पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसको करिए। क्योंकि रिलेशनशिप अगर है तो मीन्स तभी जीने के मायने भी हैं। अगर रिलेशनशिप ही नहीं होगा तो जीने के मायने भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इट्स लाइफ इज फुल ऑफ इमोशंस। छोटी छोटी चीज़ें हमें ताकत देती हैं, हिम्मत देती हैं। अगर आपका कहीं पर भी आपका रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, या आपको लग रहा है कि इसमें मेरी इस बंदे से नहीं बन सकती है, तो बजाय उसके तोड़ने के उस रिलेशनशिप को आप कोशिश ये करिए कि एक कम से कम इतना वर्किंग रिलेशनशिप हो कि आप हेलो हाय तो कर सके। मत करिए आप उससे बात, बट बिल्कुल भी उसको एंड मत करिए। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप का एंड होने का मतलब इट्स लाइक अ डेथ, और डेथ हमेशा पेनफुल होती है। ऐसा कोई डिफिकल्ट टाइम आपका रिलेशनशिप में रहा है, और अगर हाँ तो उसको कैसे हैंडल किया आपने, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए? नहीं, टच वुड, मेरी लाइफ में तो ऐसा डिफिकल्ट टाइम नहीं आया कि मीन्स की रिलेशनशिप का बिल्कुल ऐसा मोड़ आ गया हो कि मुझे बड़ा डिफिकल्ट टाइम फेस करना पड़ा हो। क्योंकि बिकॉज आई गेट सपोर्ट, मीन्स यू आर वेरी सपोर्टिव, और मीन्स मेरे बच्चे या चाहे मेरे पेरेंट्स या मेरे फैमिली वाले, ठीक है, ऑल आर वेरी सपोर्टिव। तो कम से कम मेरी लाइफ में तो नहीं आया, बट हाँ, अगर किसी की लाइफ में भी अगर ऐसा टर्न आता है तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपनी तरफ से तो आप कम से कम इनिशिएटिव लीजिए कि आप उसको बचा लें। माफ़ी मांगना पड़े कोई बात नहीं, झुकने में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप आपके झुकने से, आपके माफ़ी मांगने से अगर वो रिलेशनशिप बचता है तो बिल्कुल झुकिए और इस रिलेशनशिप को बचाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।